हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नई रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव। तो हेलो दोस्तों, मैं टिक यादव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सबके बीच में एक नया रिएक्शन वीडियो लेके हम लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, आपको बता दें कि आरजे रौनक बउआ भाई की वीडियो पर देने वाले हैं। और ये वीडियो जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे कुंभ मेला से रिलेटेड है। तो उनका वीडियो जो कि आप लोग को भी पता होगा कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से बारीकी बारीकी बातों को समझाते हैं। तो उनका वीडियो देखने में थोड़ा सा बहुत ही एक तरह से बोले तो एंटरटेनमेंट के जरिए से सिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हीं का वीडियो लेकर आ गए हैं। तो आइए आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करेंगे स्टार्ट और वीडियो के बारे में एंड में करेंगे बात। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। दोस्तों, इस वक्त भारत में दो इवेंट्स की हर तरफ चर्चा है। एक तरफ प्रयागराज में 144 साल बाद लगने वाला महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जिसमें सिर्फ 8 दिनों में 10 करोड़ लोग आ चुके हैं। अमेरिका से लेकर रशिया, जापान और पूरी यूरोप का मीडिया उसे कवर कर रहा है। जहां स्टीव जॉब्स की बीवी से लेकर भारत के सबसे रईस इंसानों में से एक गौतम अडानी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जहां आए लाखों विदेशी श्रद्धालु कुंभ की वाइब्रेशन देखकर, उसका स्केल देखकर पगला गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे ही भारत देश में इन दिनों कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं। अब आप भी सोचेंगे कि रौनक भाई, महाकुंभ और कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का आपस में क्या लेना देना? दोस्तों, मैं ये कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, मैं इस पर भी आऊंगा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि देश का एक बड़ा सेक्शन कोल्ड प्ले के इन कॉन्सर्ट्स के लिए बावला हुआ पड़ा है। मुझे याद है सितंबर में पहली बार जब इस कॉन्सर्ट के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई तो इतने लोग बुकिंग करने आए कि साइट ही क्रैश हो गई। पूरे सोशल मीडिया पर ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई जहां एक बंदा 5-5 मोबाइल और 3-3 लैपटॉप लेकर टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा था। लोगों के इसी क्रेज के चलते कोल्ड प्ले की 3,500 की टिकटें भी 1-1 लाख रुपए तक ब्लैक में बिकी हैं। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जहां ये कॉन्सर्ट था, उसके आसपास कुछ बड़े होटलों ने 3 दिन का 5-5 लाख रुपए का किराया लिया है। कुछ होटलों के रेट 1,000% तक बढ़ गए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां 25-26 जनवरी को ये कॉन्सर्ट होने वाला है, वहां भी होटल वाले 3 दिन के लिए 1-1 लाख रुपए तक ले रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद की फ्लाइट की टिकट 3-3 गुना तक महंगी हो गई है। मतलब एक तरफ प्रयागराज में दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा है और दूसरी तरफ इसी देश में आज दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक बैंड का कॉन्सर्ट भी हो रहा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी है। महाकुंभ से लेकर जो जनता की दीवानगी है, उसे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। लेकिन कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को लेकर अगर भारत का एक यूथ इतना पागल हो रहा है तो हम उसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि कोल्ड प्ले को लेकर पूरी दुनिया में यही पैशन है। अब आप पूछेंगे कि रौनक भाई, अगर दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये वीडियो बनाकर अपना और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इस पर मैं यही कहूंगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही जगह लोग अपने अपने इंटरेस्ट से जा रहे हैं। दोनों ही इवेंट की वजह से हजारों करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ये कंट्री के लिए अच्छा ही है, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को लेकर मेरा ऑब्जेक्शन है, या यूं कहें कि वो चीजें मेरे को हैरान करती हैं। मैं यहाँ कोई हवा हवाई या इमोशनल बात नहीं करने वाला। हेलो, अगले कुछ देर में जब मैं आपको कुछ आर्ग्यूमेंट दूंगा ना, तो आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इन बातों पर ताली पीटनी है या अपना सर पीटना है। और ये सब बातें आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि यार, कहीं ये गलती मैं भी तो नहीं कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं उन बातों पर आऊं, आपको बता दूं, जैसे महाकुंभ में लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपने आप को पावन कर रहे हैं, वैसे ही मैं आपको आज एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहां बिजनेस के सारे फंक्शंस एक ही जगह पर आप मैनेज कर सकते हो, जो बिजनेस का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर नीड्स। जी हां दोस्तों, जैसे बिजनेस ग्रो करता रहता है, जैसे ही धंधा बढ़ता है, वैसे ही बिजनेस ऑपरेशंस को संभालना सबके लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि नहीं? पर हम वो चैलेंजेस को स्मार्टली सॉल्व करेंगे ओडू प्लेटफॉर्म के साथ। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट ERP प्लेटफॉर्म है, जहां पर हर बिजनेस नीड के लिए एप्स अवेलेबल है। जैसे कि इनवॉइस क्रिएट करना हो और सेंड करना हो, ऑनलाइन ही पेमेंट रिसीव करना हो, इन्वेंट्री पूरी तरह से मैनेज करना हो, बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करना हो, सेल्स को हैंडल करना हो, पूरे बिजनेस का रिपोर्ट्स और एनालिसिस ट्रैक करना, और ऐसी कई चीजें इजीली डिजिटली मैनेज हो सकती हैं ओडू के सारे ऐप से, जो सब एक ही जगह से कनेक्टेड है ना? बढ़िया वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस। बताइए, ओडू पे इनमें से कोई भी एक ऐप लाइफ टाइम फ्री है। इसे कितने भी लोग यूज कर सकते हैं विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड कस्टमर सपोर्ट, और बाकी ऐप्स का एक्सेस सिर्फ 580 रुपए के सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। ऐसी 70+ ऐप्स अवेलेबल हैं यहां, जहां से आप आपके बिजनेस को होलिस्टिकली मैनेज कर सकते हो। तो अभी तुरंत मेरे बोलने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया है, उस पर क्लिक करो और शुरू करो अपनी जर्नी ओडू के साथ। ऑल द बेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं कह रहा था, महाकुंभ और कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट को लेकर भारत के लोगों की दीवानगी एक साथ देखता हूं ना, तो कुछ चीजें मुझे हैरान करती है। सबसे पहले तो एक तरफ महाकुंभ को लेकर पूरी दुनिया बावली हो रखी है।
स्टीव जॉब्स की वाइफ से लेकर जापान की साध्वी और रूस के 7 फीट लंबे चौड़े साधु से लेकर जर्मनी और इटली से आए भक्तों तक हर कोई दुनिया के इतिहास के सबसे बड़ी गैदरिंग, सबसे बड़े इवेंट का हिस्सा बनना चाहता है। विदेशी भक्त योगी जी से मिलकर उनको भजन सुना रहे हैं, ग्रुप बनाकर विदेशी भक्त आरतियां गा रहे हैं, गंगा जी के किनारे ये लोग महीने भर का कल्पवास कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के फैशनेबल यूथ को इसकी हवा तक नहीं है। कल्पवास करना या कल्पवास करने की सोचना तो दूर, उन बेचारों को यह तक नहीं पता कि कल्प का मतलब क्या होता है। इंस्टा पर कोल्ड प्ले की सेल्फी पोस्ट करके खुद को कूल दिखाते कितने लोगों को यह पता होगा कि ब्रह्मा जी के दिन को कल्प कहा जाता है। और स्टीव जॉब्स की पत्नी जो भारत में कल्पवास करने आई थी, वो क्यों आई थी? आपने कोल्ड प्ले की प्लेलिस्ट तो रटी हुई है, ये अच्छी बात है, मगर अपने ही सनातन धर्म का अगर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो कम से कम उसका ABCD तो समझना चाहिए, ताकि कल कोई फॉरेनर ही अगर आपको पूछ ले तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। बताओ भाई। तो कल्प को आप ऐसे समझ लें कि जैसे हम इंसानों का टाइम कैलकुलेट करने का तरीका है, उसी तरह देवताओं की भी अपनी काल गणना होती है। और जैसे देवताओं की काल गणना होती है, उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश की भी काल गणना होती है। जब हम इंसानों के 360 दिन होते हैं तो देवताओं का 1 दिन होता है। जब देवताओं के 360 दिन होते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 क्षण होता है। और सुनिए, जब हम मनुष्यों के 4,32,000 साल होते हैं तो उसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग का 2 गुना समय द्वापर का होता है, द्वापर का 2 गुना टाइम त्रेता युग का होता है, और त्रेता युग का 2 गुना समय सतयुग का कहा जाता है। और जब ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और उसे ही कल्प कहा जाता है। अब हमारे पुराणों में मान्यता है कि कोई इंसान अगर कुंभ के समय पौष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक अगर 1 महीने का कल्पवास करे तो इस 1 महीने में उसे इतना पुण्य मिलता है जो ब्रह्मा जी के 1 कल्प के बराबर होता है। मतलब लाखों सालों की तपस्या का फल वो सिर्फ 1 महीने में पा सकता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं दोस्तों, बात यहां किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने की बिल्कुल नहीं है। अगर किसी एक पवित्र काम के लिए दुनिया भर से लोग ट्रैवल करके भारत आ रहे हैं, सुबह शाम टीवी पर आप वो सुन रहे हैं, तो कम से कम ये तो पता लगा लीजिए कि ये शब्द है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और मानसिक शांति को लेकर हम लोगों के पास खजाना छिपा है। ऐसा ट्रेजर है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, तप करते हैं ताकि वो भी अपने कर्म में सुधार कर सकें। और एक हम लोग हैं जो उस खजाने के ऊपर बैठे हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारे पास है क्या। मतलब कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाकर अगर इंस्टा पर रील डालने से आपको अपने सर्कल में वैलिडेशन मिलता है, आप बड़े कूल बनते हैं, तो आप क्या करते हो? एक टिकट के लिए, होटल बुकिंग के लिए 10-10 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। लेकिन जिस महाकुंभ में स्नान करने से आपकी जिंदगी के पाप धुलते हैं, उसके बारे में जानना तक आपको गवारा नहीं है। ये क्या है? मुझे देखकर हैरानी होती है दोस्तों कि इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स ने तो महाकुंभ में रायता फैला ही रखा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के सेक्शन ने भी महाकुंभ को एक एंटरटेनमेंट इवेंट बनाकर रखा है। मतलब यहाँ ये सामान बेचने वाली कितनी सुंदर दिख रही है, वहां वो अजीबोगरीब इंसान क्या हरकतें कर रहा है। मतलब कुंभ में इन लोगों को उसी चीज से मतलब है जहां तमाशा है। लेकिन महाकुंभ में आकर लोगों को किस भाव से आना चाहिए, कैसे डुबकी लगानी है, उसकी एक विधि है, इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और बात क्या करेंगे, बेचारे खुद भी इस बारे में शायद नहीं जानते। और ये बात मैं पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, बिल्कुल कम ही लोग जानते हैं कि कुंभ में जाने से 3 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है, स्नान करते वक्त आपको नाभि तक उतरना होता है, फिर अपने दाहिने हाथ में पानी लेना होता है और उसके बाद सूर्यदेव की तरफ मुख करके आचमन करना होता है। स्नान करने के दौरान आपको अपने बदन को रगड़ना नहीं होता। आप डुबकी लेने से पहले अपने शरीर को बालू से रगड़ सकते हैं। और आपको अगर डुबकी भी लेनी है तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से 3, 5, 7 या 12 बार डुबकी ले सकते हैं। और डुबकी लगाने से पहले जो भी आपका संकल्प है वो संकल्प भी जरूर ले। स्नान के बाद फूलों या नारियल को गंगा में प्रवाहित नहीं करना होता, बल्कि उसे घाट के किनारे पर रखना होता है। स्नान के बाद आपको साफ कपड़े पहनने होते हैं। और एक बात और, स्नान के बाद आपको दान जरूर करना होता है। अगर आप किसी धर्मशाला में रुके हैं तो वहां दान कर दें, किसी पंडाल में खा रहे हैं तो वहां अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा दे दें। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको पता हो, लेकिन ये सारी बातें इतनी डिटेल में यहां इसलिए बता रहा हूं कि जब आप महाकुंभ में स्नान के लिए, डुबकी के लिए गए हो तो उस स्नान को पूरी विधि और आस्था के भाव से करो ब्रो। कुंभ में जाना कोई दोस्तों के साथ मनाली या गोवा जाने का प्लान नहीं है कि चलो भाई घूम के आते हैं, वहां की वाइब चेक करके आते हैं, अपनी बकेट लिस्ट में एक और टिक हो जाएगा। हेलो, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। महाकुंभ में आना कोई मॉल में घूमने आना जैसा नहीं है। जब तक आप उस आस्था को, उस आयोजन की पवित्रता को महसूस नहीं करेंगे, तब तक इससे होने वाले पुण्य को कैसे कमाएंगे बताओ। पुण्य कमाने से भी ज्यादा जरूरी है उस आयोजना की डिग्निटी, उसकी गरिमा बनाकर रखें, उसे टूरिस्ट स्पॉट न बनाए भैया। हिंदू धर्म से जुड़ी हर चीज इतनी साइंटिफिक है, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कुंभ या महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब अलग अलग ग्रह विशेष स्थितियों में होते हैं। आज के साइंटिस्ट इस बात से हैरान है कि आज तो हमारे पास अलग अलग ग्रहों की एग्जैक्ट मूवमेंट और लोकेशन पता लगाने के लिए बड़े बड़े टेलीस्कोप या सैटेलाइट्स हैं, लेकिन कुंभ का आयोजन तो हजारों सालों से हो रहा है। उस वक्त भारत के ऋषि मुनि या भारत का ज्योतिष शास्त्र इतना एडवांस कैसे था कि वो ग्रहों की पिन पॉइंट पोजीशन पता लगा लेता था। मुझे हैरानी है कि आज पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है, मगर हमारी यंग जनरेशन के एक बड़े सेक्शन को इससे फर्क ही नहीं पड़ता।
आपको पता है स्टीव जॉब्स भारतीय योग गुरु परमहंस योगानंद जी के बड़े प्रशंसक थे। वो उनके इतने बड़े प्रशंसक थे कि जब उनकी इच्छा थी स्टीव जॉब्स की कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को योगी परमहंस योगानंद जी की मशहूर किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की कॉपी दी जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके अंतिम संस्कार में जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बांटी गई तो भारत में इसकी सेल कई गुना बढ़ गई। इसके कई एडिशन हाथों हाथ बिक गए और आज भी ये बुक हजारों कॉपियां एक एक साल में बेच रही है। मतलब परमहंस जी वही थे, उनका योग भी वही था, उनका जीवन भी वही था। लेकिन हम भारतीयों को जब यह पता लगा कि अच्छा स्टीव जॉब्स भी उनके फैन थे, तब जाकर हमारे यहां बहुत सारे लोगों ने उनकी सुध ली। नीम करोली वाले बाबा जी की महिमा के तो सभी प्रशंसक हैं, हम सब उनके भक्त हैं। बहुत सारे भक्त पहले भी थे, मगर भारत में एक बड़े सेक्शन ने तब उनके आश्रम में जाना शुरू किया जब उन्हें पता लगा कि अच्छा स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग भी उनके आश्रम में गए, अच्छा विराट कोहली भी गए थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ज्यादातर भारतीय ऐसे, मगर फिर भी यंग लोगों में एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जिसे अपनी चीजें तब तक इज्जत देने के लायक नहीं लगती जब तक उन्हें यह ना पता लग जाए कि बाहर का कोई बड़ा आदमी भी इस भारतीय गुरु या इस भारतीय चीज का फैन है। मतलब अभी भी वेस्ट का वैलिडेशन चाहिए चचा आपको। हेलो, और यही मेरा आज की वीडियो बनाने का मेन पॉइंट था। ठीक है भाई, तुम्हें 5 लाख रुपए लगाकर कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखना है, देखो। 2-2 लाख 10-10 लाख की टिकट लेनी है, प्लीज लो। इंस्टा पर रील बनाकर कूल बनना है, अपने सर्कल में नंबर और पॉइंट्स कमाने हैं, कमाओ, लेकिन भगवान के लिए थोड़ा टाइम निकालकर उस महाकुंभ को भी समझ लो जिसे देखने पूरी दुनिया भारत आई हुई है। थोड़ा टाइम निकालकर समझो कि हमारा कल्चर क्या है, सनातन की ताकत क्या है, हमारे धर्म के पीछे का साइंस क्या है। क्योंकि सारी दुनिया शांति की तलाश में हमारे यहाँ आती है। क्या वजह है कि एक वक्त पर हम आर्ट से लेकर साइंस हर चीज में विश्व गुरु थे। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज कहां थी? हमारे यहाँ। दुनिया की सबसे पुरानी किताबें कहां लिखी? हमारे यहाँ। हमने दर्शन पर क्या क्या नहीं लिखा। थोड़ा टाइम निकालकर इन चीजों को भी समझो भाई। या आप महाकुंभ पर भी ध्यान तब दोगे, हेलो कब दोगे? तब दोगे ना जब क्रिस मार्टिन बोलेगा कि मैं अपना कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद अपने क्रू के साथ महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाऊंगा, तभी ध्यान दोगे क्या? मैं फिर से अंडरलाइन कर दूं, मेरी उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कोल्ड प्ले या किसी भी बाहर की म्यूजिकल बैंड के फैन है। ये आपकी चॉइस है, आई एम फाइन विद इट, मेरे को कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरी थोड़ी सी तकलीफ या यूं कहें कि दुख इस बात का है, हैरानी इस बात की है कि एक बाहर के ग्रुप के लिए इतनी दीवानगी, और आपके जिस महाकुंभ की दुनिया दीवानी है उसकी आपको खबर भी नहीं है, उसका आपको ABCD भी नहीं पता। ये अच्छी बात नहीं है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। बाकी आप लोग बताइए इस मुद्दे पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसे कैसे देखते हैं, मैं कमेंट रीड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आपने कैसे लिया है। वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और उनको भी बताइएगा महाकुंभ के बारे में और कुंभ में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में। और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ओडू के लिंक पर क्लिक करना मत भूलें। ओडू यूज कीजिए और पाइए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बिजनेस नीड्स। और बताइए आपका फेवरेट ओडू ऐप कौन सा है, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इनका वीडियो देखा है, बहुत ही एक तरह से बोले तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात इन्होंने कहा है। क्योंकि मालूम है क्या है कि देखिए जो कोल्ड प्ले अभी जो मतलब होने वाला है इंडिया में, तो आपको बता दें कि इनके कहना मतलब कि वहाँ पे लोग पैसा दे के अपना टिकट बुक कर रहे हैं 2-2 लाख 3-3 लाख मतलब जैसे से। लेकिन महाकुंभ जो है एक तरह से बोले तो हिंदुस्तान का एक गौरव की बात है। एक तरह से एग्जाम्पल में दोस्तों बताएं तो जैसे सऊदी अरब, जैसे आपने नाम सुना होगा, सऊदी अरब में मालूम क्या होता है, वहाँ पे जो मक्का है, मक्का में वहाँ पे एक काबा है, तो वहाँ पे लोग हज करने के लिए, उमरा करने के लिए दुनिया भर के मुसलमान जाते हैं। जितने भी मुस्लिम है अपने इंडिया से कितने लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं। तो उनसे एक तरह से बोले तो सऊदी अरब का आधा इनकम जो है उसी से है। जो लोग यहाँ से जाते हैं फिर आते हैं मतलब हज करने, वो एक तरह से बोले तो सऊदी का एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है, मतलब उससे उसका इनकम होता रहता है। तो लेकिन सऊदी हाईलाइट है भाई, पूरी दुनिया के मुसलमान वहाँ पे जाते हैं। क्यों? ये नहीं देखने के लिए नहीं, वहाँ पे पुण्य पाने के लिए। कि उन लोगों को मालूम है कि चलो हम लोग के इस्लामिक धर्म में यहाँ पे जाएंगे तो उन लोगों का जो नियम रूल है, अपना जो नमाज वमाज पढ़ते हैं जो भी अदा हो, बहुत से आप लोगों ने देखा होगा कि बाल उल निकलवा देते हैं और फिर अपना वाइट कलर का गमछा वमछा लपेट के ये लोग जाते हैं, फिर वो काबा का राउंड लगाते हैं। तो ऐसा क्या है ना कि ऐसे ही आपको बता दें कि जैसे कि अपने हिंदुस्तान में इतने दिन बाद, हिंदुस्तान में जो कि अभी जैसे कि अभी बबुआ भाई ने आपको बताया कि हिंदुस्तान में पता नहीं कितने साल बाद ये वो आता है, कलयुग आता है, सतयुग आता है, जैसे कि इतना मैं ध्यान नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा हम लोग हिंदुओं को सोचना चाहिए कि चलो भाई थोड़ा सा अगर ये अवसर मिला है, ये समझ लो कि दोस्तों कि जो हम लोग का ये जो अभी हम लोग का जो पीढ़ी चल रहा है, इस पीढ़ी में ये अवसर मिल रहा है कि हम लोगों को जीते जी ये सब देखने को मिल रहा है। हाँ। नहीं तो बहुत लोग तरस जाते होंगे, उम्र चली जाएगी फिर दोबारा नहीं आएगा। तो उनके कहने मतलब ये कि अगर हम हिंदू हैं तो चलिए थोड़ा सा वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा ये जो अपना हिंदू का रीति रिवाज का जो नियम है, जो कि मतलब उसे अगर पुण्य कमाना है तो वहाँ पे चलिए थोड़ा स्नान कीजिए, नहाइए। दुनिया भर के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, पूरे
वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एक से बढ़ के बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, अपने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर वो जैसे गौतम अडानी, फिर ये सब लोग आ रहे हैं। तो प्लीज़ उनके गाने मतलब यही था कि थोड़ा चलिए लाइन मतलब चलते रहिए और देखिए थोड़ा। और 8,000 की 10,000 करोड़ मतलब 7 से 8 दिन में आ गए, इनके गाने का मतलब था 10 करोड़ की, पता नहीं सही बोले 10 करोड़, सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों यही था हमारे भी कहने का मतलब ये है कि चलिए हम लोग भी तो प्लान कर रहे हैं, देखते हैं कब जाते हैं और फिर चलेंगे। तो वहाँ का एक वीडियो आपको ब्लॉग टाइप में बना के इस चैनल पे आपको छोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आइए आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं बंद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।